नमस्कार भाई दोस्तों। आर्मी के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगर वो बयान दे रहे हैं तो अंदर खाते कुछ तो होया है। उन्होंने बोला भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर उनका ऐसा बयान आ रहा है तो कुछ तो अंदर खाते होया है। जयशंकर साहब भी बोल रहे हैं युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, सभी युद्ध के लिए तैयार बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा आज का जियो माहौल बर्बादी की ओर जा रहा है। इस अनिश्चितता भविष्य की तरफ बढ़ रहे हर एक देश का सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। वो दाव पर तो पता है, जो अमेरिका ने बयान दिलवाए थे ना, वो दाव पर लगवा दिया सब कुछ। उन्होंने कहा भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन उसे युद्ध के लिए तैयार भी रहना चाहिए। ऐसा बयान क्यों आ रहा है वो सुनो आप ध्यान से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा भारत जैसे शांति प्रिय देश के पास पर्याप्त मारक क्षमता होनी चाहिए। आज का जियोपॉलिटिकल माहौल बर्बादी की ओर जा रहा है। इस अनिश्चित भविष्य की तरफ बढ़ रहे हर एक देश का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की मेजबानी के दौरान सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि शांति को संरक्षित करने के लिए प्रतिरोध क्षमता की एक विश्वसनीय उपाय है। भारत जैसे शांति प्रिय देशों के पास पर्याप्त दांत यानी मारक क्षमता होनी चाहिए। अगर वो ऐसे बयान दे रहे हैं उधर से जो अपने हैं सिखों को दी जा रही है जिम्मेवारी, आपको ना पता हो तो सिखों को जिम्मेदारी दी जा रही है, ये खुश हो जाएंगे। इनको बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। बड़े पदों के ऊपर नियुक्त उनको भी किया गया था, याद आया भूल गए जनरल साहब, एक साहब याद आया भूल गए। अब इनको फिर बड़े पद दिए जा रहे हैं। बड़े पद देने का मतलब सबको पता, सीधा सीधा बड़े पद का मतलब क्या होता है, जाओ तुम आगे अड़ो भाई, अब तुम देखो, तुम्हारा काम जाने तुम जानो। वहां से जो अमेरिका से बयान दिए गए थे या जो दिलवाए गए थे, या तो सरपंच ने बयान दिलवाए हैं या इन्होंने बयान दिए हैं, जो बयान दिए गए थे उन बयानों का सीधा सीधा मतलब निकल रहा है ये। जयशंकर साहब का एक बयान और सुन लो। कोलंबो जयशंकर विजिट श्रीलंका। भारत को घेरने के लिए चीन हमेशा से अपने पड़ोसी मुल्कों का फायदा उठाता रहा है। कभी पाकिस्तान तो कभी नेपाल तो कभी श्रीलंका, सभी की जमीन का इस्तेमाल वो भारत को घेरने के लिए करता है। हालांकि इस बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। कौन सी मुंह की खाई? दरअसल श्रीलंका दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमार विशानके ने चीन को खरी खरी सुनाई। ये सब गेल पंगा करवाओगे और फिर बाद में ना ये कह देंगे हमने, हमारे को तो पता ही नहीं था, ये सब हो गया, हमारे को पता ही नहीं था। पता क्यों नहीं था? जब जयशंकर साहब ने पहली बार चीन के लिए चीन का चाय बोला था ना, तभी क्लियर हो गया था तभी कि हाँ ये कुछ बड़ा करवाएंगे। युद्ध के कभी किसी का वो नहीं होता, भला नहीं होता युद्धों से कभी किसी का। देश गड्ढे में जाता है, 50 साल पीछे चला जाएगा देश, ये याद रखना। 50 साल पीछे आप कोई भी युद्ध उठा के देख लो, देश 50 साल पीछे जाता है, उभरने में बहुत समय लग जाएगा। हर एक चीजों कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, कभी इस बारे में किसी ने सोचा कितनी महंगाई बढ़ जाएगी। वहां से बयान दे दिए अमेरिका से, उन्होंने जो बोला वही बयान दे दिए, जो सरपंच बोलते गए ये बयान देते गए। ये नहीं पता था इन बयानों का असर भी होगा, क्योंकि मंडी और दलालों को तो कोई नहीं देखता, लेकिन विदेशी मीडिया को तो दुनिया देखती है, दुनिया सुनती है। विदेशों से वैसे ऐसे वीडियो जब सामने आए हैं ना, वो वीडियो ही लेकर बैठ गए। चाइना पूरी तैयारी कर रहा है ना, पता होता बैंकर तक बनाने लग रहा है चाइना। ऐसे बयान ना दिया सीडीएस साहब ने, अनिल चौहान साहब ने, जनरल साहब ने। उन्होंने पूरा सब कुछ देखने के बाद बयान दिया है कि हाँ अब पानी सिर के ऊपर से जा लिया, और अब तैयारी करनी पड़ेगी तैयारी। लेकिन इन तैयारियों का क्या निकलेगा? यहाँ तो जुमले चलते हैं। आप बोल रहे हो चुनाव, निष्पक्ष चुनाव हुए हैं क्या? कोई एक आदमी खड़ा होकर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं? नहीं हुए। ये लोग हमारी वोट ही नहीं पता कौन डालेगा, वोट का नहीं पता हमारी का कौन डालेगा। तो कौन से चुनाव चल रहे हैं? दुनिया भर की बोगस वोटें डाली गई है। ये तो इनके चुनाव होते हैं। फिर वो चुनने के बाद उल्ट पुल्ट बयान दे देते हैं। किसी को भी चुन दो वो उल्टे सीधे बयान देगा। उल्टे सीधे बयानों का जनता पर क्या असर पड़ता, कभी किसी ने सोचा इसके बारे में? क्या असर होता जनता के ऊपर? आम जनता फंसेगी, आम जनता को नुकसान उठाना पड़ेगा। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये अपना झोला उठा के चल देंगे। झोला उठाया चल दिए, बस लड़ो, तुम लड़ो, देश को भी बचाओ, देश के अंदर अपने आप को भी बचाओ। अगर कोई कुछ कह दे तो केस तैयार है, इतने केस लगा देंगे, आप तारीख भुगतते रहना आप तारीख के। हो क्या रहा है ये? पंजाब में क्या चल रहा है? 1150 करोड़ का कर्जा और चाहिए भगवंत मान को। क्या कर रहा है भाई? कोई किसानों के लिए कुछ कर रहा है क्या? या मतलब कर्मचारियों के लिए कुछ कर रहा है क्या? मुख्यमंत्री है, कुछ तो करना चाहिए। आज के टाइम पंजाब और हरियाणा के हालात ये है, उधर से कनाडा वालों ने वीजा ऐसे सख्त कानून बना दिए, वहां पर भी हड़ताल करनी पड़ रही है। वहां पर भी हड़ताल। जो बोला था आपको बताते हैं अपना एसजीपीसी धामी साहब ने। धामी साहब को अभी चिंता सताने लगी, चिंता। धन्यवाद धामी साहब, चलो आपको चिंता तो हुई कम से कम आपको।
धामी साहब ने किस किस के लिए मैसेज दिया आपको पता है? आपको बताते हैं। धामी साहब ने जो वो ना वहां के मंत्री हैं, जो उन मंत्रियों को लेकर अपना बयान दिया है, मंत्रियों को लेकर अपना बयान दिया है और एयर चीफ बना दिया गया है अपने, सबको पता है। एसजीपीसी के धामी साहब बधाई दे दो, एयर चीफ भी अपने सिख सरदार जी को बना दिया गया है। जब वो आई ना, युद्ध की वो आई तो बना दिया, सिखों को आगे कर दिया। करना था ये तो सबको पता था, अब तुम्हारे को पूरा आगे कर देंगे, पूरा आगे। भारतीय छात्रों की कनाडा में हो रही दुर्दशा को देखते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी काफी ज्यादा नाराज है। एसजीपीसी ने साफ किया कि छात्रों की परेशानियों को तुरंत सुलझाना चाहिए। पंजाब से बड़ी संख्या में छात्र कनाडा में पढ़ने के लिए जाते हैं। एसजीपीसी ने कनाडा सरकार और वहां के सिख नेताओं के साथ साथ भारत के विदेश मंत्रालय से कनाडा में भारतीय छात्रों, खासकर पंजाब के छात्रों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। किस किस को बोला? एसजीपीसी अध्यक्ष धामी हरजिंदर सिंह धामी ने कनाडा के ब्रम्पटन शहर के छात्रों के जरिए किए गए प्रदर्शन पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि एक और जहां कनाडा सरकार बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपने यहां आने की इजाजत दी है, वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, कनाडाई सिख नेताओं, गुरुद्वारा समितियों के इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। जो अपने कनाडा के सिख नेता है ना, सबको पता है कौन कौन है, नहीं पता तो नाम सुन लो। जो 200 छात्रों ने प्रदर्शन किया था, अब आपको याद आ गया कि कनाडा के अंदर क्या हो रहा है। जब यहाँ पे मीडिया में उल्टा पुल्टा दिखाया जा रहा था, जब G20 सम्मेलन हुआ था, उसमें जहाज ही तो खराब हुआ था ना ट्रूडो का, कैसा दिखाया था मीडिया ने, क्या कितना बंडी प्रचार किया था। क्या ये चीजें उनके सामने नहीं जाती? क्या जाती हैं, लेकिन इनको कौन समझाए? वहां बैठ कर फिर ये दूसरे टाइप के मैसेज करने शुरू कर देते हैं। तो क्या करेंगी और सरकारें? अमेरिका पहले लिस्ट बना रहा है, ऑस्ट्रेलिया लिस्ट बना रहा है, कहां की सरकारों को लेटर लिखोगे ये बताओ? हरकतें खुद कर रहे हैं, फिर लेटर लिखते फिरो भाई ये हो रहा छात्रों के साथ, वो हो रहा। गलत है, हम भी मानते इस चीज का, ऐसे नहीं करना चाहिए। कहीं भी हो, चाहे अपने देश में विदेशी पढ़ने आते, नहीं पता हो तो यहाँ भी पढ़ने आते हैं, उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, फिर कैसा सलूक करते हैं, फिर सोचते हैं बाहर जाकर तुम्हारे को इज्जत मिलेगी। कौन सी इज्जत मिलेगी? इज्जत का कचरा तुम खुद करवाते हो, खुद। तुम्हारे बयान, तुम्हारे नेताओं के बयान और मंडियों का बंडी प्रचार, ये बैठ के बर्बाद कर रहे हैं देश को, बर्बाद, पूरा गड्ढे में डाल दिया है देश को, गड्ढे में। उसमें से अगर निकलना है ना तो सबसे पहले तो ना ये उल्टे पुल्टे बयान जो देते हैं, इनके बयान बंद करवाओ। कोई मुंह चक्कर दे देता है, कुछ भी बयान दे दिया, बस क्या है, अपने को तो बस बयान देना है। बयान नहीं होता, ये बयानों का मतलब और कुछ निकल जाता है, फिर बहुत कुछ मतलब निकलता है। इस बारे में सोचना चाहिए आप लोगों को। और जो अभिनेता उल्टे पुल्टे बयान देता है उसको उसी समय पर टोकना चाहिए। किस लिए आप किसी के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो उल्टा सीधा? फिर जब समस्या आती है तो सिख याद आ जाती है, हरियाणा याद आ जाता है। थोड़ी सी समस्या आती है देश के ऊपर, और नहीं तो मांगो अपना हक, लाठी या डंडेर केस मिलते हैं, नहीं मिलते क्या? अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध के लिए तैयार कौन होगा? हरियाणा, पंजाब। वो आर्मी कहाँ गई भाई जो 2 मिनट में तैयार होती थी? इनके पास एक आर्मी है, उस आर्मी को तैयार करो ना, जाके वो लड़ेगी। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।